दोस्तों याद है आपको मैंने लाइव ट्रेडिंग के बारे में एक बार एक वीडियो में बताया था। तो आज मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आपको दिखाना है कि कैसे ये स्टॉक जो है वो अपर सर्किट मारते हैं। आज खास करके पर्टिकुलर ये वाला जो स्टॉक है ना, इसने अपर सर्किट मारा है। और मैंने आपको बताया था कि कैसे किस तरह का लाइव मार्केट में स्टॉक दिखते हैं, वॉल्यूम कैसा दिखता है, उससे प्रीवियस वॉल्यूम कैसे दिखते हैं। आई थिंक वो थर्ड या फोर्थ वीडियो था, मोस्ट प्रोबली थर्ड था आई थिंक। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसा मैं रियल टाइम मार्केट में स्टॉक्स या जो चार्ट वगैरह दिखते हैं। और इस वीडियो में दिखाऊंगा, उस वीडियो में आपको दिखा नहीं था कि कोई स्टॉक अपर सर्किट मारा हुआ, पर इस वीडियो में आपको दिखेगा ये वाला जो स्टॉक है ना, ये वाला स्टॉक ने अपर सर्किट यहाँ पे मारा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो हमारी एंट्री इस कैंडल की इस ऊपर बनी थी और यहाँ पे स्टॉप लॉस था। मैंने इसमें बिल्कुल एंट्री किया था, पर बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं यहाँ पे काट के चला गया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो ऐसे ओपन छोड़ के स्टॉक नहीं जा सकते। बट डेफिनेटली ये स्टॉक जो है बाद में जाके अपर सर्किट मारा। और ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम की बार जो दिख रही है ना, वो रेगुलर वॉल्यूम के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा वॉल्यूम थे। तो इसी कारण के वजह से ये स्टॉक आज अपर सर्किट यहाँ पे मारा है। अगर मैं आपको इधर भी जाऊँ, आपको अभी ट्रेडिंग व्यू पे क्या नाम था स्टॉक का, मैं भूल गया फिर से। इधर आएगा वैसे मेरे फिल्टर, मेरा जो स्कैनर है ना यहाँ पे, ये रहा मेरा स्कैनर, ये रहा, देखो टॉप पे ही है। तो ये जो स्कैनर मैंने बिल्ड किया हुआ है ना, स्कैनर में अब हर बार आपको ऐसे इस तरह के स्टॉक मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि स्टॉक जब 19% भागने के बाद आपको मिल रहे हैं, नहीं, आपको पहले ही मिल जाएंगे कौन से स्टॉक आज उतना पोटेंशियल दिखा रहे हैं भागने के। तो मतलब एक्चुअली जो स्कैनर है ना, वो स्क्रीनर है, वो मतलब मूवमेंट के बेसिस पे नहीं निकालता है, वो रिलेटिव वॉल्यूम के बेसिस पे निकालता है। ठीक है। इसमें देखो 23 टाइम्स रिलेटिव वॉल्यूम है, इसमें 69 टाइम रिलेटिव वॉल्यूम है। ठीक है। और ये वाला स्टॉक भी मेरा यहाँ पे आई थिंक लगा हुआ रहेगा, देखो रैलीज कहीं पर, ये देखो लगा हुआ है देखो। पर इसमें अभी तक ढंग का कोई एंट्री नहीं मिला और ये ऑलरेडी आई थिंक 15% करीब भाग चुका है। तो 15% के बाद भी अगर यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल आती है तो वो थोड़ी ना और 20% भागेगा। तो 15% के बाद एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज 20% में ही अटक जा रहा है वो, करेक्ट। तो उस केस में इसमें कोई एंट्री नहीं बनेगी। हालांकि अगर इसको जूम करके थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे या यहाँ पे नहीं, एंट्री नहीं बनी थी, बट इसका वॉल्यूम अच्छा था। इसमें कैंडल थोड़ा और, नहीं आई थिंक कैंडल भी ठीक ही थी, करेक्ट, ये कैंडल भी लगभग ठीक ही थी। पर थोड़ा यहाँ से आती तो मज़ा आता है। छोटे छोटे 3 कैंडल के बाद ये चौथा कैंडल आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे चीज़ें। ये जो पिद्दी कैंडल बनने के बाद ये बड़ी कैंडल बनी है, ऐसा नहीं बनना चाहिए था। ये कैंडल अच्छी है, पर इसको यहाँ से बनना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक बनती, फिर आप इजीली यहाँ से उठा सकते थे और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये अपर सर्किट मारे। बट ठीक है, बट हर स्टॉक अपर सर्किट नहीं मारता है। वो लगभग 15-16% के बाद ही रिवर्स कर जाते हैं। मैं भी इसके बारे में वही सोच रहा था कि 15% 16% के बाद ये रिवर्स कर जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद ऑलमोस्ट 15-16% हो गया था। तो मुझे लगा शायद जाएगा नहीं जाएगा। तो मुझे कहीं जाना था तो मैंने इसको निकाल दिया यहाँ पे। और सुबह मेरी एक ट्रेड गलत हो गई थी, वो दूसरे कॉन्सेप्ट पे था और उसके कारण मेरा थोड़ा मूड ऑफ था। तो मैं कहा कि छोड़ो, जो भी मतलब पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, आज के लिए छोड़ देते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो बस दोस्तों आपको यही दिखानी थी और इसको मैं थोड़ा बड़ा करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। बजाज कौन, इसको मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। चल जा भाई, हाँ चलो। और ये कुछ खास इस तरीके से दिखती है। सुबह जब ये इतना बड़ा वॉल्यूम गैप अप आया ना, तब मैं इसे अपना राडार में लिया, बट इसमें एंट्री बनी नहीं थी। पर इसके बाद ये जो स्मूथ मूव आई, उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी। कितना शानदार कैंडल, देखो 2% ही कैंडल है। पर इसमें यही दिक्कत है कि क्योंकि 2% ही कैंडल है तो 1:4 नहीं मिला, इसमें 1:3 तक आप ले पाते अगर लेते तो। मैं यहाँ पे बाई करके यहाँ पे थिंक स्टॉप लॉस लगाया था। हाँ करीब 2.5%, थोड़ा ऊपर था आई थिंक मेरा बाइंग जोन, समथिंग ओवर हियर, इसके आसपास था। और मेरा जो सेल है करीब इस कैंडल के आसपास सेल हो गई। मतलब बहुत छोटा सा मैंने प्रॉफिट लिया। आई थिंक इतना लेना भी नहीं चाहिए। मिनिमम जितना आपका रिस्क है उतना तो मिनिमम लेना चाहिए, उसके नीचे तो आपको कभी भी बुक नहीं करनी चाहिए अपने हाथ से। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो लगभग 2.5, अगर कोई छोटा सा 2% रखा होगा तो 1:3 तक तो उसका आ ही जाता। ठीक है। तो इस तरीके का स्टॉक हमें मिलता है दोस्तों, और इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे में ही। बट इंटरेस्ट आई मीन तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप इसको
पूरा टाइम देखते रहना पड़ेगा और इस मूव में ही आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, और किसी दूसरे मूव में एंट्री लोगे तो फिर वापस से आप मतलब सेम लूप में घुस जाओगे कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको कहीं प्रॉफिट वगैरह नहीं मिल रही। तो इस मेथड में दिक्कत इस बात की है सिर्फ कि आपको हर रोज़ ट्रेड नहीं मिलेंगे, महीने में 10-20 मैक्सिमम ट्रेड ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ऐसे प्रॉपर ब्रेकआउट बन के स्टॉक ऊपर ऐसे अपर सर्किट को टच करता है। तो इसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा। पूरा दिन भर ऐसे बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ तो खुजली होती है कि यार कुछ तो करना है, और एक माइंडसेट दिमाग में रहता है कि बटन दबाने से ये पैसा बनेगा, है ना।